परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आज की वाणी में भी एक छोटी पर बहुत ही अच्छी कहानी है और कहानी में ये है कि जीवन हमारा भाव प्रधान जीवन है। हम जैसा भाव रखते हैं वैसा ही प्रकृति में घटित होता है। अगर हमारे मन में शुद्ध भाव हैं तो हमारे जीवन में कार्य भी हमारे सब शुद्ध होंगे और हम किसी के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, भले मेरा व्यवहार कैसा भी है लेकिन मेरे अंतर में प्रेम का भाव है सर्व के लिए, तो वो भाव आपका बाहर काम करेगा। और मेरा शुद्ध या अशुद्ध, प्रेम वाला भाव या द्वेष वाला भाव, जो भी भाव है सामने ज़रूर पहुंचता है। हम ये सोचते हैं कि इंसान केवल शब्द सुनता है और शब्दों के अनुसार ही हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन वाणी हमको ये समझाती है कि जीवन में शब्द नहीं, हमारा भाव काम करता है। अगर कोई मुझसे बहुत ही प्रेमपूर्ण शब्द बोले, अच्छा व्यवहार करे, लेकिन उसके मन में मेरे लिए अगर प्रेम वाला शुद्ध भाव नहीं है तो वो भाव मेरे पास पहुँचेगा ज़रूर। और आज की छोटी सी कहानी में यही बताया गया है कि हम जैसा भाव रखते हैं वही आकार हमारे सामने आ जाता है। एक कुम्हार था। कुम्हार हर तरह के बर्तन बनाता था और जब भी वो किसी बर्तन को बनाता था, आकार देता था किसी भी बर्तन को, तो सबसे पहले कुम्हार या कोई भी कलाकार जो भी करते हैं काम, तो उनके दिमाग में, उनके मन में उस चित्र का एक आकार सा होता है। इसके बाद ही वो हाथों से वो आकार बनाते हैं। तो कुम्हार भी जब बर्तन बनाता था तो उसके मन में जो भाव होते थे, जो विचार होते थे, वो जिस भाव से वो बर्तन बनाना चाहता था, जैसे उसको जो भी बर्तन मिट्टी का बनाना है पहले उसके बारे में वो सोचता था, वो आकार अपने दिमाग में रखता था, इसके हिसाब से फिर वो हाथ से मिट्टी को वो आकार देता था। तो एक बार वो आकार दे रहा था बर्तनों को अपने भाव के अनुरूप। तो आज उसका ये विचार था कि मैं चिलम बनाऊंगा। तो जब कुम्हार चिलम बना रहा था मिट्टी से, तो चिलम बनाते 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 उसके विचारों में अपने आप ही सुराही का आकार आ गया। तो चिलम बनाने के साथ ही साथ उसके विचारों में तो सुराही का आकार था, लेकिन हाथ से तो वो चिलम बना रहा था, लेकिन उसके मन के विचारों का इतना असर हुआ कि चिलम का आकार बनाते बनाते वो सुराही बन गई। क्योंकि वो विचार किसका कर रहा था? सुराही का कर रहा था। इसीलिए चिलम न बनकर सुराही बन गई। बाद में उसके मन में ये बात आई कि मैं तो चिलम बनाना चाहता था, ये सुराही कैसे बन गई। जब उसने ये विचार किया कि मेरे मन में तो जब मैं आकार दे रहा था मिट्टी को, उस टाइम तो मेरे मन में चिलम का विचार नहीं आ रहा था, मेरे मन में तो सुराही का विचार आ रहा था। वैसे भी चिलम क्या है? चिलम में तो जलते अंगारे डाले जाएंगे, उसको गर्म किया जाएगा, लेकिन सुराही जो है शीतल है, ठंडी है, इसमें पानी भरा जाएगा और ये पानी सबको शीतलता देगा। जो भी इस जल को पिएगा अपनी प्यास बुझाएगा और वो शीतल होगा। तो क्यों न मैं चिलम की जगह अगर सुराही मुझसे बन गई है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे भाव भी अगर प्रेम और शुद्ध होंगे, अपने आप प्रकृति में वही आकार बनेगा। हम तो अपने भावों को ही दूषित करके बैठे हैं। हम शब्द अच्छे बोलते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलने में इतने मीठे होते हैं कि शायद शहद भी उनका मुकाबला न कर सके, लेकिन शब्दों की मिठास सामने वाले पर उतना असर नहीं करती जितनी मेरे भाव की मिठास असर करती है। अगर मेरे अंतर में किसी के लिए भावपूर्ण प्रेम है
प्रेम का भाव है, तो मैं अगर अच्छे शब्द, मीठे शब्द नहीं भी बोलता हूँ, अगर मैं चुप भी रहता हूँ, तो भी मेरे भाव उस तक ज़रूर पहुँचेंगे। कई बार आप इस चीज़ को जीवन में प्रत्यक्ष आजमा के देख लीजिएगा कि अपने आप हम बैठे रहते हैं, किसी के लिए हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा गलत विचार, गलत भाव आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई उसने मुझे कुछ बोला तो था नहीं, फिर मेरे मन में उसके लिए गलत भाव क्यों आया। फिर कभी न कभी प्रकृति आपको ये शो ज़रूर करेगी कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए गलत भाव आया था और उसके वाइब्रेशन आपके पास पहुँचे, तभी आपके मन में आया। तो जैसे सामने वाले का मेरे पास आता है, तो मेरा भी सामने वाले के पास जाएगा। अगर मैं सर्व के लिए आज एक संकल्प ले लूँ कि हे प्रभु, व्यवहार तो हमारा जीवन में हर किसी के साथ समान हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं कि हर जगह हम एक समान व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन भाव तो मैं एक समान रख सकता हूँ ना। सभी कौन हैं इस जगत में? वो परमात्मा ही है। हम मुख से न बोलें कि परमात्मा तो कण कण में है, वो कण कण में है। अगर सामने कोई कैसे भी रूप में मेरे पास आता है, तो भी मुझे व्यवहार ठीक है, आपको जो समझ में आए परिस्थिति अनुसार आप करिए। लेकिन भाव किसी के लिए भी द्वेष वाला अशुद्ध विचार, अशुद्ध जो भाव है, या किसी के लिए घृणा है, द्वेष है, या जो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती हैं, हम वो कभी भी अपने अंदर न लाएं। हम अपने अंतर को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखें, प्रेम से भरा हुआ रखें, और ये भाव सामने ज़रूर पहुँचेगा। जैसे कुम्हार का भाव चिलम बनाना, तो वो चिलम चाहता था, लेकिन उसके भाव ने इतना असर किया कि वो चिलम बनते बनते सुराही बन गई। ऐसे ही अगर हमारा व्यवहार जो भी है, लेकिन मैं सबके लिए अगर प्रेम रखूँगा, तो एक न एक दिन सामने वाले के ऊपर भी मेरे प्रेम का भाव असर करेगा। और हमेशा सबके लिए अच्छा, सुंदर और प्रेम वाला भाव रखिए। हरि ओम।